पुणे महानगर पालिका चुनाव की तारीख नजदीक है, लेकिन इस चुनाव में ईस्ट पुणे के वडगांव शेरी इलाके से पढ़े लिखे एक दंपत्ति की खूब चर्चा है। ऐश्वर्या पठारे और सुरेंद्र पठारे दोनों बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐश्वर्या वार्ड नंबर 3 से, जबकि सुरेंद्र पठारे वार्ड नंबर 4 से मतदाताओं के सामने हैं। ना सिर्फ इनकी कैंपेनिंग के तरीके को लेकर खूब चर्चा हो रही है, बल्कि दोनों के पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर भी दिलचस्प कहानी सामने आई है। कौन है ये दोनों और कैसे चुनावी मैदान में उतरे, पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। सुरेंद्र पठारे और उनकी पत्नी ऐश्वर्या को वडगांव शेरी विधानसभा क्षेत्र के पास के वार्डों से भाजपा उम्मीदवार बनाया गया है। सुरेंद्र वार्ड 4 खराड़ी वाघोली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि ऐश्वर्या वार्ड 3 विमान नगर लौगांव वाघोली से मैदान में है। परिवार की राजनीतिक मौजूदगी को और बढ़ाते हुए सुरेंद्र की चचेरी बहन तृप्ति भराणे को भी भाजपा ने वार्ड 4 से उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह कि सुरेंद्र पठारे के परिवार से बापू साहेब पठारे पुणे से एनसीपी एसपी के इकलौते विधायक हैं। अब उनके बेटे और बहू भाजपा के कमल निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे चर्चा है कि उनके ही इलाके में एनसीपी एसपी का चुनाव चिन्ह कमजोर पड़ सकता है। खैर, दोनों के राजनीतिक बैकग्राउंड से इतर देखा जाए तो सुरेंद्र अपने एनजीओ के जरिए किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर जाने जाते हैं, जबकि उद्यमी ऐश्वर्या महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों में एक्टिव रहती हैं। सुरेंद्र पठारे एक उच्च शिक्षित इंजीनियर हैं और पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य मंत्री रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ली। उनके पार्टी में शामिल होने के बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि पुणे में भाजपा का संगठन और ज्यादा मजबूत हुआ है। खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली टीम देवेंद्र को ईस्ट पुणे के एक सक्षम, शिक्षित और युवा नेतृत्व मिलने की बात कही जा रही है। सुरेंद्र पठारे के नामांकन हलफनामे में सभी प्रत्याशियों में भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र सबसे अमीर बनकर सामने आए, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 271.85 करोड़ घोषित की है। उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी ज्यादा संपत्ति रियल एस्टेट में निवेश से जुड़ी हुई है, साथ ही उनके पास बड़ी मात्रा में चल संपत्ति भी है। घोषणा में यह भी बताया गया कि उनके पास लग्जरी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा कारें हैं। साथ ही भारी मात्रा में सोने के गहने हैं, जो उनकी कुल संपत्ति को काफी ज्यादा बनाते हैं। सुरेंद्र और उनकी पत्नी लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। ऐश्वर्या पठारे ने वार्ड 3 के लिए अपना 100 दिनों का प्रस्तावित एक्शन प्लान जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर वो चुनी जाती हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। ऐश्वर्या के मुताबिक ये योजना बुनियादी नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई, लोगों की भागीदारी पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि उनका तरीका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशासनिक शैली से प्रेरित है, लेकिन ये योजना वार्ड स्तर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। योजना के पहले चरण में वार्ड का ऑडिट और लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। घर घर जाकर समस्याएं जानी जाएंगी और 30 दिन में वार्ड रिपोर्ट तैयार भी की जाएगी। साथ ही रोज कचरा उठाने की निगरानी, गंदगी वाली जगहों की पहचान, साफ सफाई के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। पार्क, सड़क और सार्वजनिक जगहों की सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। उम्मीदवार ने अपनी प्राथमिकताओं में कुछ जरूरी बुनियादी काम भी शामिल किए हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट और फुटपाथ की मरम्मत, सड़कों की सफाई, पानी की सप्लाई को नियमित करना। उन्होंने कहा कि वो वही समस्याएं हैं जो लोग अक्सर उठाते हैं और पहले 3 महीनों में इनमें सुधार दिखेगा। योजना में महिलाओं की सुरक्षा, पारदर्शिता पर जोर दिया गया। बेहतर लाइटिंग, साफ सार्वजनिक जगहें और कामों की निगरानी को मोहल्ले की सुरक्षा से जोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने नियमित रूप से मौके पर जाकर काम की समीक्षा करने और लोगों को जानकारी देने की बात कही है। ऐश्वर्या पठारे कहती है कि मैं सिर्फ एक पार्षद के तौर पर नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 3 के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करूंगी, ताकि समयबद्ध और परिणाम आधारित प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। जबकि इंजीनियर और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र पठारे ने भी जनसंवाद के दौरान कहा कि बदलती अपेक्षाओं के साथ राजनीति को भी स्वयं को ढालना होगा और फोकस घोषणाओं से ज्यादा डिलीवरी पर होना चाहिए। पठारे परिवार ने 100 दिन 100 काम का रोड मैप पेश किया है। ये एक समयबद्ध योजना है जिसमें घोषणाओं से ज्यादा काम पर जोर दिया गया। उनका कहना है कि चुने जाने के बाद शुरुआती दिनों में ही ठोस नतीजे दिखाने पर ध्यान रहेगा, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और काम की रफ्तार भी कायम रहे।
सोशल मीडिया पर भी इस नए प्रचार मॉडल को लेकर चर्चा तेज है। कॉर्पोरेट स्टाइल मैनिफेस्टो को भाजपा की नई पीढ़ी की राजनीति और परफॉर्मेंस ड्रिवन गवर्नेंस की दिशा में एक अहम संकेत के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।